हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग बुक का सब्जेक्ट सर्वेइंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सर्वेइंग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 40। इससे पहले हमने सर्वेइंग सब्जेक्ट के 3 पार्ट डिस्कस किए। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 एंड पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे स्टेट पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम एंड एसएससी जेई एग्ज़ाम में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्रॉस स्टाफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। क्रॉस स्टाफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए मेजरिंग अप्रोक्सीमेट हॉरिजेंटल एंगल्स, लगभग हॉरिजेंटल एंगल्स को मेजर करने के लिए। सेटिंग आउट राइट एंगल्स, राइट एंगल्स को मेजर करने के लिए। मेजरिंग बियरिंग्स ऑफ द लाइन, तो इसमें तो हम कंपास का यूज़ करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30, उसमें हमने क्रॉस स्टाफ को डिटेल में डिस्कस किया है। क्रॉस स्टाफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम चेन लाइन पर किसी पॉइंट पर हम राइट एंगल्स मेजर करने के लिए करते हैं। पहली क्रॉस स्टाफ होती है ओपन टाइप, इसमें हम ओनली 90 डिग्री का एंगल मेजर करते हैं। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, इससे हम 45 डिग्री एंड 90 डिग्री को सेट कर सकते हैं। और थर्ड होती है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, इससे हम किसी भी एंगल को सेट कर सकते हैं। एक्यूरेसी की बात करते हैं तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की जो एक्यूरेसी होती है वो कम होगी ओपन क्रॉस स्टाफ से, क्योंकि ओपन क्रॉस स्टाफ में जो एंगल होता है वो फिक्स होता है 90 डिग्री, उससे हम ओनली 90 डिग्री एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एंगल सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो क्रॉस स्टाफ है ओपन टाइप उसमें फिक्स होता है 90 डिग्री, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से। क्वेश्चन नंबर 31, क्रॉस स्टाफ का यूज़ सेटिंग आउट राइट एंगल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। नॉर्मल टेंशन इज डेड पूल विच। नॉर्मल टेंशन एक पूल है, वह पूल है जहाँ पर ऑप्शन ए इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग द टेप, ऑप्शन बी न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ड्यू टू पुल एंड सेग, ऑप्शन सी मेक्स द करेक्शन ड्यू टू सेग इक्वल टू ज़ीरो एंड ऑप्शन डी मेक्स द करेक्शन ड्यू टू पुल इक्वल टू ज़ीरो। तो हम डिस्कस करते हैं पुल और सेग ये क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले डिस्कस कर लेते हैं करेक्शन फॉर पुल। पुल का मतलब क्या होगा, जब हमें दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेज़र करना है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेप का यूज़ करेंगे। एक सर्वेयर इस एंड पर है और एक सर्वेयर सेकेंड एंड, ये टेप का एक एंड है और ये सेकेंड एंड। अब इस टेप को दोनों एंड से पुल किया जा रहा है, ठीक है, दोनों एंड से खींचा जा रहा है। तो यदि ये पुल जो स्टैंडर्ड पुल था जब हमने टेप को कैलिब्रेट किया था उससे कम या ज़्यादा होता है, तो जो लेंथ होगी वो हमें एक्यूरेट नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर हमें एक करेक्शन करना पड़ेगा जिसको कहा जाता है करेक्शन फॉर पुल। जैसे यहाँ पर आप समझ सकते हो, अगर टेप 20 मीटर का हमने यूज़ किया है और आपने पुल ज़्यादा किया है, टेप को ज़्यादा खींच लिया है, तो वो 20 मीटर से बढ़ के उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 21 मीटर। बट एक्चुअल में उस टेप की लेंथ कितनी है 20 मीटर। तो यदि आपने पुल ज़्यादा लगा दिया है तो वहाँ पर उसकी लेंथ बढ़ के कितनी हो जाएगी 20 से ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ पर हमें करेक्शन करना पड़ेगा, एक एरर आ जाएगी, तो उस करेक्शन को कहेंगे करेक्शन फॉर पुल। सेकेंड है करेक्शन फॉर सेग। जब टेप को दो एंड पर सपोर्ट किया जाता है, सेम यही केस है दोनों एंड पर, तो उसके खुद के वेट से जो टेप है वो डाउनवर्ड में लगेगा, उसका खुद का वेट, तो यहाँ पर एक सेग बनेगा। इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक सेग बनेगा, टेप स्ट्रेट नहीं होगी, ठीक है। तो इस सेग के कारण भी जो लेंथ होगी वो डिफरेंट मिलेगी हमें, तो वहाँ पर हमें एक करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन हम यही एग्जांपल लेते हैं, 20 मीटर की टेप है हमारे पास, 20 मीटर टेप है, दो पॉइंट को हमें मेजर करना है, इनकी डिस्टेंस कितनी है। हमने टेप का यूज़ किया 20 मीटर टेप का, तो ये सेक बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके वेट से।
तो हमें क्या, जो एक्चुअल जितनी लेंथ होगी ए और बी पॉइंट की, उससे हमें लेंथ क्या मिलेगी, यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी इन दोनों पॉइंट से। तो यहाँ पर जो एरर होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और एरर पॉजिटिव है तो हमें करेक्शन क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर मान लो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 19 मीटर, ठीक है, 19 मीटर है, हमने टेप का यूज़ किया, और यदि उसमें सेक बनता है, ठीक है, 20 मीटर की टेप है और उसमें सेक बनेगा, तो ये 1 मीटर कम मेजर करता है। तो यहाँ पर जो एरर होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और करेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। अब नॉर्मल टेंशन का मतलब क्या हो जाता है, नॉर्मल टेंशन का मतलब होता है कि वह टेंशन जिससे पुल और सेग, इन दोनों से जो इफ़ेक्ट होता है पुल का और सेग का, वो न्यूट्रलाइज हो सके, उसको हम जीरो कर दें और करेक्शन ना करना पड़े, उस टेंशन को कहा जाता है, उस पुल को कहा जाता है नॉर्मल टेंशन। क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नॉर्मल टेंशन इज डेड पुल विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ड्यू टू पुल एंड सेग। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट। किसका यूज़ हम परपेंडिकुलर ऑफसेट को मेजर करने के लिए नहीं करते हैं। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट, उससे पहले हमने ऑफसेट डिस्कस किया था, परपेंडिकुलर और ऑब्लिक ऑफसेट भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो लास्ट वीडियो यदि आपने देखा होगा तो ये समझ में आएगा। जिसको ऑप्शन तो हो जाएगा ए, लाइन रेंजर का यूज़ हम ऑफसेट को मेज़र करने के लिए नहीं करते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है लाइन रेंजर का, एक ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका यूज़ हम रेंजिंग के लिए करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ रेंजिंग के लिए किया जाता है, और रेंजिंग का मतलब क्या होगा कि जो सर्वे लाइन है, ये सर्वे लाइन है, ये एंड पॉइंट बी और ये एक एंड पॉइंट है ए, तो इसके बीच में यदि हमें इंटरमीडिएट पॉइंट को लोकेट करना है स्ट्रेट लाइन में, तो उसके लिए हम लाइन रेंजर का यूज़ करते हैं। सेकेंड होता है स्विंगिंग, ये एक मेथड होती है परपेंडिकुलर ऑफसेट को सेट करने के लिए या राइट एंगल को सेट करने के लिए, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रॉस स्टाफ का यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर, इनका यूज़ हम करते हैं राइट एंगल को मेज़र करने के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, लाइन रेंजर का यूज़ परपेंडिकुलर ऑफसेट को मेज़र करने के लिए नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 34, इफ़ द लेंथ ऑफ अ चेन इज़ फाउंड टू बी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग इट कैन बी एडजस्टेड बाय। यदि जो चेन है उसकी लेंथ हमने फाउंड करी है टेस्ट करने के बाद कि वो उसकी लेंथ कम है, ये 20 मीटर की चेन है, और वो हमने जब टेस्ट किया तो हमें पता चला कि उसकी लेंथ कितनी है, 19 मीटर, तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे उसकी लेंथ को। ऑप्शन ए, स्ट्रेंथिंग द लिंक्स। ऑप्शन बी, रिमूविंग वन आर मोर स्मॉल सर्कुलर रिंग्स। ऑप्शन सी, क्लोजिंग द जॉइंट्स ऑफ द रिंग्स इफ ओपनड आउट। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, जो चेन है उसकी लेंथ या तो ज़्यादा हो सकती है या कम भी हो सकती है, ठीक है। दोनों केस में हम देख लेते हैं। ये चेन है, इसमें एक ग्रू, हैंडल, आई बोल्ट, लिंक, रिंग, ओवल रिंग, ये चेन की लेंथ है। दोनों एंड से देखते हैं, जो हैंडल है उसके दोनों एंड से मेजर की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, इफ़ चेन इज़ फाउंड टू शॉर्ट इट मे बी एडजस्टेड बाय। यदि चेन की जो लेंथ है, यदि 20 मीटर की चेन है और हमने टेस्ट किया, उसको कैलिब्रेट किया और चेन की लेंथ देखी तो वो 20 मीटर से कम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी लिंक है वो यदि बेंड हो गई है, ठीक है, ये लिंक है, यदि ये बेंड हो गई है तो उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट कर देंगे। सर्कुलर रिंग्स हैं, फ्लैटनिंग करेंगे उसकी। जो सर्कुलर रिंग्स है उसको रिप्लेस कर देंगे, एक या एक से ज़्यादा सर्कुलर रिंग को बड़ी रिंग से हम रिप्लेस कर देंगे। उसमें कुछ एडिशनल सर्कुलर रिंग को भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, या जो लिंक के जो एंड है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। इन मेथड से हम चेन की लेंथ को वापस बढ़ा सकते हैं जो कि शॉर्ट हो गई है। नेक्स्ट है, चेन की लेंथ यदि ज़्यादा है, 20 मीटर से बड़ी हो गई है चेन,
तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो जो वॉल रिंग है, जो टूटी फूटी रिंग है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे न्यू रिंग से। जो जॉइंट है रिंग के, जो ओपन हो गए हैं जिससे कि उसकी लेंथ बढ़ गई है, उसको हम क्लोज कर देंगे। यदि लिंक इलोंगेटेड हो गई है, यदि वो बढ़ गई है लेंथ उसकी, तो उसको रीशेप किया जा सकता है। सर्कुलर रिंग को रिमूव कर देंगे। इससे पहले हमने उसको क्या किया था, वहाँ पर ऐड कर दिया था सर्कुलर रिंग को। और यदि लेंथ को कम करना है तो सर्कुलर रिंग को रिमूव करेंगे। ठीक है, पहले हमने रिप्लेस किया था, बट जो सर्कुलर रिंग थी स्मॉल, उसको रिप्लेस किया था और बड़ी रिंग को लगा दिया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ ज़्यादा है तो सर्कुलर रिंग को हम रिमूव कर देंगे। और एडजस्टिंग द लिंक्स एट द एंड, ये दोनों के लिए आ जाएगा। जो लिंक है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो दोनों में आएगा, टू लॉन्ग हो लेंथ या टू शॉर्ट हो। क्वेश्चन नंबर 34 आपको पूछा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ चेन इज़ फाउंड टू बी शॉर्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिंक को स्ट्रेट करेंगे। ऑप्शन ए, स्ट्रेटिंग द लिंक्स, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 द मैक्सिमम टॉलरेंस इन अ 20 मीटर चेन इज़, यदि चेन की लेंथ 20 मीटर है तो उसमें मैक्सिमम टॉलरेंस कितना है, कितना उसमें मैक्सिमम टॉलरेंस हो सकता है, +-2 mm, +-3 mm, +-5 एंड +-8 mm। तो 20 मीटर की चेन में हम +-5 mm का टॉलरेंस हो सकता है मैक्सिमम। मतलब 20 मीटर की चेन यदि 20 मीटर से 5 mm बढ़ जाए, या 20 मीटर से 5 mm उसकी लेंथ कम हो जाए, इतना टॉलरेंस किया जाता है मैक्सिमम। और 30 मीटर की चेन में +-8 mm। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 फॉर एक्यूरेट वर्क द स्टील बैंड शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन प्रेफरेंस टू चेन बिकॉज द स्टील बैंड, यदि एक्यूरेट वर्क है तो वहाँ पर हम स्टील बैंड का यूज़ करते हैं या करना चाहिए चेन के प्रेफरेंस में, क्योंकि स्टील बैंड ऑप्शन ए इज लाइटर देन चेन, ऑप्शन बी इज है इज ईजियर टू हैंडल, ऑप्शन सी इज प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल एंड इज नॉट लायबल टू किंग्स व्हेन इन यूज, ऑप्शन डी कैन बी इजिली रिपेयर्ड इन द फील्ड। तो स्टील टेप और स्टील बैंड का यूज़ हम, यदि एक्यूरेसी की बात आती है तो चेन के कंपेयर में हम स्टील टेप का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टील चेन का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमने अभी लास्ट में देखी थी, जहाँ पर रिंग आपस में कनेक्ट होती है, जो लिंक होती है वो आपस में रिंग से कनेक्ट होगी तो वो चेन होती है। और स्टील टेप का मतलब हो जाएगा, ये एक स्टील या स्टेनलेस स्टील की जो स्ट्रिप्स होती है उससे बनी होगी। इसका यूज़ हम ऐसे ग्राउंड पे नहीं कर सकते जहाँ पर वेजिटेशंस हो या वीड्स हो। और ये जो प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल होती है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो फिक्स होगी, जितनी भी मीटर की लेंथ चेन टेप होगी या स्टील बैंड होगा, वो प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल माना जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, सी होगा। स्टील बैंड इज प्रैक्टिकली इनएक्सटेंसिबल एंड इज नॉट लायबल टू किंग्स व्हेन इन यूज़। तो जब इस टेप का हम यूज़ करते हैं तो उसमें किंग्स भी नहीं बनते हैं, मतलब वो उलझती नहीं है। जैसे कि यदि हम स्टील चेन का यूज़ करते हैं तो उसमें लिंक्स होगी और उसमें रिंग होती है, तो वो आपस में उलझ जाती है, लेकिन ये इसके साथ नहीं होगा, स्टील टेप के साथ। क्वेश्चन नंबर 37 द लेंथ ऑफ अ चेन इज मेजर्ड फ्रॉम, ऑप्शन ए सेंटर ऑफ वन हैंडल टू सेंटर ऑफ अदर हैंडल, ऑप्शन बी आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अदर हैंडल, ऑप्शन सी आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू इनसाइड ऑफ अदर हैंडल, एंड ऑप्शन डी इनसाइड ऑफ वन हैंडल टू इनसाइड ऑफ अदर हैंडल। मतलब कहाँ से मेजर किया जाता है चेन की लेंथ को, तो चेन की लेंथ को मेजर किया जाता है, पहला तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट एंड ऑफ लिंक्स। ठीक है, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये ऑप्शन दिया था। सेकेंड, लेंथ जो चेन की होगी इज मेजर्ड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू द आउटसाइड ऑफ द अदर हैंडल। ये जो हैंडल है, इस हैंडल के आउटसाइड से दूसरे हैंडल के आउटसाइड तक, यहाँ तक हम मेज़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, बी
आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अदर हैंडल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38। अब इस क्वेश्चन से जो 38 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे, कंपास सर्विंग टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए, द ट्रू मेरिडियंस एट डिफरेंट प्लेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं मेरिडियन क्या होता है, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। मेरिडियन का मतलब होगा जब हमें किसी लाइन की डायरेक्शन को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, जो लाइन है उसकी डायरेक्शन को एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस लाइन की ज़रूरत होगी, तभी हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उस रेफरेंस लाइन को हम कहते हैं मेरिडियन। और जो लाइन होती है जिसकी डायरेक्शन हमें एक्सप्रेस करना है, उसकी डायरेक्शन बताना है, तो उसकी डायरेक्शन जनरली हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ठीक है। तो मेरिडियन का मतलब क्या हो जाएगा, एक ये फिक्स एक रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं नॉर्थ और साउथ। अब किसी लाइन ए बी, ये लाइन ए बी, इसको हमें इसकी डायरेक्शन मेजर करना है, डायरेक्शन बताना है, तो हम एक फिक्स लाइन से, एक फिक्स रेफरेंस लाइन से हम देखेंगे ए बी कितने एंगल पर है, ये है थीटा डिग्री पे। तो हम ये इजीली बता सकते हैं कि एक रेफरेंस लाइन से इस लाइन की डायरेक्शन कितने एंगल पर है, तो उस रेफरेंस लाइन को कहा जाता है मेरिडियन। फर्स्ट यहाँ पर होता है ट्रू मेरिडियन, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ ट्रू मेरिडियन ही डिस्कस करेंगे। ट्रू मेरिडियन का मतलब हो जाएगा कि जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल होंगे, तो वहाँ से जो लाइन पास होती है नॉर्थ और साउथ पोल से, उस लाइन को कहा जाता है ट्रू मेरिडियन, या उसको जियोग्राफिकल मेरिडियन भी कहा जाता है, क्योंकि वो अर्थ के जो पोल होंगे जो फिक्स होते हैं, उसको हम रेफरेंस लाइन यहाँ पर हमने माना है। अब ये जो मेरिडियन है, यदि हम यहाँ पर देखते हैं अर्थ में, तो ये जो मेरिडियन है ये यहाँ पर मर्ज होगा नॉर्थ और साउथ में, ये वाला मेरिडियन भी यहीं पे मर्ज होता है। तो जो जितने मेरिडियन है वो अर्थ सरफेस पर मर्ज होते हैं नॉर्थ और साउथ पर, मतलब यहाँ पर इसकी जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है। और जैसे जैसे हम नॉर्थ या साउथ पोल पर आएंगे, तो दो मेरिडियन के बीच की जो स्पेस होती है वो कम होती जाती है और दोनों एंड पर वो मर्ज हो जाते हैं। बट जो प्लेन सर्वेइंग होती है उसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये दोनों जो मेरिडियन है वो कैसे हैं, पैरेलल है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होगा, ये दोनों नॉर्थ और साउथ पोल में जाकर मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हमने ट्रू मेरिडियन देख लिया है। अब देखते हैं बियरिंग क्या होगा। तो बियरिंग का मतलब होगा ये एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, रेफरेंस लाइन जिसको कि हमने मेरिडियन कहा है, उसके और लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बियरिंग कहेंगे। तो पहला होता है यहाँ पर ट्रू बियरिंग, क्योंकि हमने ट्रू मेरिडियन पढ़ लिया है। तो ट्रू बियरिंग क्या हो जाएगा, तो जो ट्रू मेरिडियन और जो लाइन है उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है उसको हम कहेंगे ट्रू बियरिंग। इसको मेज़र करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, क्योंकि ट्रू मेरिडियन हमारा फिक्स है, नॉर्थ और साउथ पोल वो तो फिक्स होंगे, तो उसके कंपेयर में उसके रेफरेंस लाइन हमने माना है, और जो भी एंगल हमने मेज़र किया है तो वो कभी चेंज नहीं होगा। ट्रू मेरिडियन को हम एजुमुथ भी कहते हैं। इसको डिटरमाइन किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से। किसी भी कंट्री में जो नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट होता है वो जो मैप प्रिपेयर करता है तो वो ट्रू मेरिडियन के बेसिस पर ही प्रिपेयर करेगा। जो इम्पोर्टेंट सर्वे होते हैं उसमें हम ट्रू मेरिडियन का यूज़ करते हैं। ये तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। मैग्नेटिक मेरिडियन ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो पहला है द ट्रू मेरिडियन एट डिफरेंट प्लेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये इनकरेक्ट होगा। हमने देखा था जो ट्रू मेरिडियन वो क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल पर जाकर मर्ज हो जाता है, ये पैरेलल नहीं होता है। तो
ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा, और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी, द ट्रू मेरिडियन एट एनी प्लेस इज़ नॉट वेरिएबल, तो ये तो करेक्ट होगा। किसी भी प्लेस पर हम देखेंगे तो ट्रू मेरिडियन वेरिएबल नहीं होता, वो सेम होगा। ट्रू मेरिडियंस कन्वर्ज टू अ पॉइंट इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, तो ये करेक्ट होगा, मर्ज हो जाता, वहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगा। द मैप्स प्रिपेयर्ड बाय नेशनल सर्वे डिपार्टमेंट्स ऑफ एनी कंट्री आर बेस्ड ऑन द ट्रू मेरिडियन, ये भी करेक्ट है। तो आपको इनकरेक्ट बताना है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, इफ द ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज 269 डिग्री 30 मिनट्स देन द एजीमुथ ऑफ द लाइन ए बी इज। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है यहाँ पर ट्रू बियरिंग ऑफ अ लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एजीमुथ, और आपको ट्रू बियरिंग दिया है तो एजीमुथ कितना हो जाएगा, उतना ही होगा जितना ट्रू बियरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, इन द प्रिज्मेटिक कंपास। तो ये ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले हम प्रिज्मेटिक कंपास को देख लेते हैं क्या होता है। कंपास क्या होता है, दो टाइप के कंपास फिर हम डिस्कस करेंगे। एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें मैग्नेटिक निडल होगी, ग्रेजुएटेड सर्कल एंड लाइन ऑफ साइट, ये मेन पार्ट होंगे, और भी होते उसके, लेकिन ये मेन पार्ट होते हैं कंपास के। कंपास का यूज़ हम करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए किसी लाइन का, विथ रेफरेंस टू द मैग्नेटिक मेरिडियन एट इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन। अभी हमने ट्रू बेयरिंग देखा था इससे पहले क्वेश्चन में, अब एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी जो रेफरेंस लाइन होगी वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा, और उसके रेफरेंस में हम जो लाइन है ए बी उसकी डायरेक्शन को एक्सप्रेस करेंगे, वो मेजर करेंगे, वो हम करते हैं कंपास से। कंपास दो टाइप के होते हैं, एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है, एक सर्वेयर कंपास होगा। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास में और सर्वेयर कंपास में। प्रिज्मेटिक कंपास में जो ग्रेजुएशन होगा, ग्रेजुएशन सर्कल इज फिक्स्ड टू निडल, निडल के साथ वो फिक्स होता है, इसीलिए वो रोटेट नहीं होगा विद द लाइन ऑफ साइट, जहाँ से हम एंगल देखते हैं उसके साथ वो रोटेट नहीं होता है, क्योंकि वो निडल के साथ फिक्स है। ग्रेजुएशन सर्कल का मतलब हो जाएगा जहाँ पर वो एंगल लिखे होते हैं, मार्किंग होगी। सर्वेयर कंपास में जो ग्रेजुएशन सर्कल होता है इज फिक्स्ड टू द बॉक्स, वो बॉक्स के साथ फिक्स होता है, इसलिए वो रोटेट होगा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर निडल के साथ फिक्स है, यहाँ पर बॉक्स के साथ। साइटिंग एंड रीडिंग कैन बी डन साइमल्टेनियसली। यदि प्रिज्मेटिक कंपास की बात करते हैं तो हम जो देखते हैं लाइन का एंगल और रीडिंग, ये दोनों हम साथ साथ में ले सकते हैं, बट सर्वेयर कंपास में दोनों को साथ में हम नहीं ले सकते हैं। एंगल देखना और रीडिंग लेना, ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं किया जा सकता है। प्रिज्मेटिक कंपास में जो ग्रेजुएशन होता है, जो मार्किंग होती है उसमें एंगल की, वो 0 डिग्री से 360 डिग्री होती है, क्लॉकवाइज फ्रॉम 0 एट दी साउथ एंड, मतलब साउथ एंड से हम देखते हैं। ये इस तरीके से होगा टॉप व्यू। यदि मार्किंग की बात करें तो ये साउथ, ये नॉर्थ, तो साउथ में 0 होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये 90, वन 270 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से होता है। यहाँ पर साउथ में आके वापस कितना हो जाएगा, 360। इसमें जो ग्रेजुएशन होता है वो इन्वर्टेड होगा, उसमें मार्किंग इन्वर्टेड होती है, क्योंकि इसमें हम जो रीड करते हैं रीडिंग को वो प्रिज्म से करते हैं, तो हमें जो रीडिंग मिलेगी वो इन्वर्टेड मिलेगी, और प्रिज्म से हम देखेंगे तो वो हमें सीधी दिखाई देगी रीडिंग, जो नंबर से वो हमें सीधे दिखाई देंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना आपको, ग्रेजुएशन की मार्किंग कैसी होती है, इन्वर्टेड होगी। इसमें ट्राइपॉड जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वेयर कंपास। तो इसमें जो ग्रेजुएशन होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ये दो सिस्टम होते हैं, एक होल सर्कल बेयरिंग होता है और एक क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम होगा। तो यहाँ पर 0 से 90 डिग्री होगा, 0 की मार्किंग होगी नॉर्थ और साउथ पर,
इसमें ग्रेजुएशन डायरेक्टली होगा, इसमें इन्वर्टेड नहीं होता है। ट्राइपोड ज़रूरी होगा जब हम सर्वेयर कंपास का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें मार्किंग कैसी होती है, ये नॉर्थ, ये साउथ, नॉर्थ पे 0, साउथ पर 0, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री। और हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, यहाँ पर प्रिज्मेटिक कंपास की बात हो रही है। द मैग्नेटिक निडल मूव विद द बॉक्स, इनकरेक्ट होगा, बॉक्स के साथ मूव नहीं करती है मैग्नेटिक निडल। द लाइन ऑफ द साइड डज नॉट मूव विद द बॉक्स, ये भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी, द मैग्नेटिक निडल एंड ग्रेजुएटेड सर्कल डू नॉट मूव विद द बॉक्स, ये करेक्ट होगा, ठीक है। मैग्नेटिक निडल और ग्रेजुएटेड सर्कल ये बॉक्स के साथ मूव नहीं करेंगे। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। द ग्रेजुएटेड सर्कल इज फिक्स्ड टू द बॉक्स एंड द मैग्नेटिक निडल ऑलवेज रिमेन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो में आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।